चलिए आइएगा, एक क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। अभी ना हमने समझा था कि श्रीधराचार्य नियम क्या चीज़ होता है। अब उसी नियम के आधार पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि उसी नियम के आधार पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। या इसको कभी कभी आपको ये कहेगा सूत्र विधि से इसको हल कीजिए। सूत्र विधि का है या श्रीधराचार्य विधि का है, दोनों क्या चीज़ होता है, बात बराबर होता है। तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा। तो देखिएगा कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर में 0 को श्रीधराचार्य नियम से हल करिए। तो इसको हल करना होगा तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा आपको पता है इसका फॉर्मूला x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे में 2a होता है। तो आपको चाहिए a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये 2x² माइनस में 3x माइनस का 5 बराबर में 0, ये आपका क्या चीज़ हुआ, ये आपको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इतना आपको दे दिया है तो ये आपका क्या है, आपको दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अब हम इसको करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो देखिएगा जैसे आपको तुलना करने के बारी आएगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखिएगा ax² x² वाला मिल जाएगा, x² से मिल जाएगा। तो यहाँ x² के बगल में a है, यहाँ पर x² के बगल में क्या है, 2 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखिएगा फिर यहाँ पर देखिएगा x मिल गया, x मिल गया। अब b x के जगह पर यहाँ पर b है, x के जगह पर क्या है, 3। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 नहीं है, माइनस का 3 है। और देखिएगा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर c है अंतिम में, यहाँ पर भी c के जगह पर क्या है, 5 है, माइनस का 5 है। देखिएगा अब आपको क्या बोला गया, प्रश्न से आपको क्या कर रहा है बताइएगा। प्रश्न से आपको क्या कर रहा है, प्रश्न से ये कर रहा है कि श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग करते हुए आपको क्या निकालना है, कि आपको क्या निकालना है, प्रयोग करते हुए क्या हो, नहीं हुआ, कट गया वीडियो। चलिए देखिए श्रीधराचार्य नियम को प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिएगा श्रीधराचार्य नियम को करने के लिए हमको a b c, तो क्या हमको a b c प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया। तो जब भी आपको सूत्र विधि कहे या श्रीधराचार्य नियम से कहे तो इसके लिए आपको तुलना करना पड़ेगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कीजिए। तो x² से x² मिलेगा, तो a क्या रहेगा वो पता कर लीजिएगा। x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, c क्या है, उसको कर लीजिएगा और करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब आपको पता है इसका सूत्र क्या चीज होता है, x बराबर क्या अभी पढ़े हैं, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। अब क्या आपको a पता है, b पता है, c पता है। तो देखिएगा तो जैसे लिखिएगा, अब बताइए b कितना है, माइनस का 3 है। अब b पहले से एक माइनस है और b कितना मिल गया, तो b आपको मिला माइनस का कितना मिला बताइए, माइनस का आपको मिल गया 3 मिल गया, माइनस का कितना मिल गया बताइए, माइनस का 3 मिला। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 निकल जाएगा, लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद बताइएगा तो यहाँ पर कितना है, प्लस माइनस √b कितना है बताइएगा, b आपका माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस, फिर आपका 4a कितना है, a आपका 2 है, c कितना है, माइनस का 5 है, लिखा गया यहाँ पे माइनस का 5। थोड़ा सा रूट इसको यहाँ तक ले कर लेते हैं। और देखिए फिर इसके बाद बट्टा में क्या लिखना है बताओ, कितना हो जाएगा, 2a होगा। तो 2a हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 गुना a कितना है आपका, 2 है। आइए थोड़ा सा ऊपर लाते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो x का मान देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो b क्या है, माइनस का b है, तो यहाँ पर कितना चाहिए, प्लस माइनस, यहाँ पर बताइएगा आपका कितना होगा, फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला b² है कि b है, b है। अब यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 तिहाई 9। अब प्लस हो जाए, माइनस है, अब माइनस का 5 इधर का पहले का माइनस प्लस। अब
माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? है क्या है माइनस होगा? ये वाला इसका मारिए, थप्पड़ मारेंगे उलट जाएगा। 2 बार गुना करो इसको, स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा, माइनस का गुना कितना होगा? यहाँ देखो, तो यहाँ पर देखिए इतना चीज हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसको देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो 40 हो जाएगा बट्टा में। यहाँ कीजिएगा 2 दूना 4, x बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा अंदर में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 49 बट्टे में 4। अब देखिएगा 49 किसका रूट? स्क्वायर का, 7 का होता है ना, तो हम 7 लिख दें। तो देखिए प्लस माइनस इतना और यहाँ पर 7 हो जाएगा बट्टे में 4। अब देखिएगा यहाँ पर 2 स्थिति हो रहा है, एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। यानी x का मान एक बार जोड़कर बट्टा में 4 करते हैं और एक बार घटाकर बट्टा में 4 करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कीजिएगा तो कितना? 10 बट्टे में 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 बट्टे में 4। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बट्टे में 2 और इसको 1, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो इस मान को इसमें रखिए और देखिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको बताइए, किसी को समझने में कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? आ गया ना? चलिए ठीक है। तो सर -4 बट्टा 4, हाँ सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा यहाँ घटेगा तो माइनस होगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बताइए और कोई दिक्कत? चलिए आप लोग होशियार हो गए ना? चैप्टर 2 पढ़ाया हुआ है। चलिए आइएगा, हम लोग देखते हैं। अब हमने 2 विधि पहले ही देख लिया। पहले हमने गुणनखंड विधि देखा, फिर सिद्धाचार्य नियम के अनुसार से देखा। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिएगा पूर्ण वर्ग विधि जो होता है ना, देखिएगा अगर आपको सिद्धाचार्य नियम पता है, अगर उसके अनुसार हमने कैसे सिद्धाचार्य नियम को उत्पन्न किए हैं, उत्पन्न कैसे किया गया उसको भी, अगर उसके बारे में पूरा आपको कंप्लीट जानकारी पता है तो इसको भी हमको सॉल्व करने में कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिएगा सेम कहानी है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। जैसे आप इसको हल कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखकर यहाँ पर हल कीजिएगा, यानी 2x² माइनस का 3x और माइनस का 5 बराबर में 0 है, ये आपको है। तो अगर पूर्ण वर्ग विधि इसमें लगाइएगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इससे हम इसको कॉमन लेना पड़ेगा। कौन सा? x² का जो रहेगा उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो x² वाला क्या है? 2 है, तो 2 जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? x² बचेगा, फिर माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा? 3/, यहाँ पर 2 है नहीं है, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और x है तो x हो जाएगा। फिर देखिएगा, फिर आपका माइनस है तो माइनस, क्या यहाँ पर है आपका? नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट होगा 0 हो जाएगा। फिर इधर से हम उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा? x² माइनस का 3x/2 माइनस का 5/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 में इधर 2 क्या है? गुना में है, तो इधर आ गया क्या? तो भागा हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में हमको लाना है। a² तो मिल गया, अब यहाँ पर चाहिए 2। क्या आपको 2 है? नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, और जो है उसको लिख लेंगे 3x/2 माइनस का 5/2 बराबर में 0। इतना लिख लिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? x² हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2 हो गया, हम इसको बैठाएंगे। 2a के जगह पर x है तो x होगा, b के जगह पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/4, इतना चीज हो जाएगा, माइनस का 5/2 बट्टे में 0, इतना चीज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको फिर से हम क्या करेंगे? x²। अब देखिएगा हमको 2ab, और एक बार हम क्या करेंगे? एक बार हम इसको जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे? हटाएंगे। तो b के जगह पर क्या है? 3/4 का होल स्क्वायर, और माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 5/2 बराबर में 0। ठीक है, इतना कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा x² माइनस का 2a और आपका 3/4, अब प्लस का इसको कीजिएगा तो कितना होगा? 3×3 9, 4×4 16, माइनस का 3×3 9, 4×4 16, माइनस का 5/2 बराबर में 0। इतना कुछ हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका a²
माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर है, तब इसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना चीज हो जाएगा। अब उसी के अनुसार से यहाँ पर ए के रूप में क्या होगा, ए के रूप में आपका x हो जाएगा, अब b के रूप में आपका यहाँ पर कितना है, b आपका है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर के रूप में ही रहना चाहिए था, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए कितना, ए तो पता चल गया, b आपका कितना चीज हो जाएगा 3/4, b कितना होगा, केवल b, तो 3/4। अब माइनस का 9/16 और माइनस का 5/16/0। अब इसको सबको उधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, ये सब प्लस में हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16, यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसको 8 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49/16, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इसको जैसे हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट करेंगे 49/16, तो यहाँ पर x माइनस 3/4, और इसको जैसे करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस 7/4। ये इधर माइनस है तो इधर आके क्या चीज़ होगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 7/4 और प्लस का 3/4। तो एक बार इसका क्या चीज़ होगा, एक बार आपको जो, अब इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या आप इसको एक बार जोड़कर एक बार घटाकर इसका आंसर नहीं कर सकते हैं, बताइए। चलिए, तो इसको एक बार क्या कीजिएगा, एक बार जोड़ लीजिएगा, एक बार क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा।